है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, है बहुत कठिनाइयाँ इंसान के आगे, सब कुछ गंवारा है मुझे इस ईमान के आगे कि रोशनी बदनाम ना हो जाए, इसलिए रख दिया जो दिया तूफान के आगे। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहूँगा दोस्तों। हमें से हर एक इंसान प्रॉब्लम्स परिस्थिति का रोना गाता है, दूसरे को देखकर अपने आप को गिल्ट फील करता है कि यार तुम्हारी लाइफ कितनी अच्छी है, तुम कितने बेहतर हो। इसके इसके ऊपर मैं एक बहुत प्यारी सी स्टोरी आपको बताना चाहूँगा। यकीन मानिए दोस्तों, एक छोटे से गांव के अंदर एक बहुत ही प्यारा सा एक सुंदर सा मंदिर होता है। उस सुंदर से मंदिर के अंदर बड़ी सी प्यारी सी एक मूर्ति होती है, और जिस पत्थर की वो मूर्ति होती है वैसा ही ठीक एक पत्थर, उसी प्रजाति का एक पत्थर मंदिर के बाहर होता है, जिस पर लोग पैर रखकर अंदर आते हैं, जिस पर लोग चप्पल रखते हैं। तो इस पर बाहर वाला पत्थर अंदर वाले मूर्ति बने पत्थर से क्वेश्चन करता है कि दोस्त, तुम कितने किस्मत वाले हो, कितने खुश नसीब हो, तुम कितने ज़बरदस्त खुश नसीब हो कि लोग तुम्हारी पूजा करते हैं, लोग तुम्हारे से प्रार्थना करते हैं, लोग तुम्हें कुमकुम चावल चढ़ाते हैं, लोग तुम्हारी आरती करते हैं। और एक मैं हूँ जिस पर लोग पत्थर रखते हैं, पैर रखते हैं, मुझ पर चल कर जाते हैं, मुझ पर होकर गुजरते हैं। तो इस पर अंदर वाला पत्थर उस पत्थर को बड़ा ही प्यारा सा और सुंदर सा जवाब देता है कि दोस्त, तुम्हारी इस बात का जवाब मैं जरूर देना चाहूंगा। क्यों आज मेरी पूजा क्यों होती है और तुम्हारे ऊपर लोग चलकर क्यों निकलते हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन एक ही है, वो खुद तुम हो, वो स्वयं तुम हो। तो बाहर वाला पत्थर बोलता है, कैसे दोस्त, जिस समय हम दोनों को तराशा जा रहा था एक मूर्तिकार, एक शिल्पकार द्वारा, हम है तो दोनों ही एक ही प्रजाति के, हम है दोनों ही गुण से पत्थर, बट दोनों में भिन्नता सिर्फ इतनी सी है कि जब मूर्तिकार उस शिल्पकार द्वारा, जब हम दोनों को तराशा जा रहा था ना, जब मूर्तिकार उस शिल्पकार द्वारा हमको जब छेनी और हथौड़े की जो चोट दी जा रही थी ना, उस समय तुम उस छेनी और हथौड़े की मार को सहन नहीं कर पाए और तुम टूट गए। उसका नतीजा ये निकला कि तुम बिखर गए, तुम टूट गए, तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रही। लेकिन जिस समय उस मूर्तिकार और शिल्पकार द्वारा मुझे तराशा जा रहा था ना, तो मैं उस छेनी और हथौड़े की असहनीय मार को सहन कर रहा था। मैं उस समय टूटा नहीं, मैंने उस मार को, उस चोट को सहन किया, और उस सहन करने का नतीजा ये निकला कि मुझे एक मूर्त रूप में कन्वर्ट होने का मौका मिला, जिसे सारे लोग उस ईश्वर, उस परमात्मा के रूप में पूजते हैं। ठीक उसी प्रकार द मोरल ऑफ द स्टोरी माय डियर फ्रेंड्स, कि हम में से हर एक इंसान, हर किसी इंसान, हर एक पर्सन, जब भगवान द्वारा हमें एक अपॉर्चुनिटी, एक कामयाबी का एक रास्ता सुझाया जाता है, उस समय जब हमें वो जो प्रॉब्लम्स और परिस्थितियां हमारे सामने आती है, तो उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर एक सक्सेसफुल पर्सन उन परिस्थिति को फेस कर जाता है और उनको सॉल्यूशन देकर अपने जीवन के अंदर आगे बढ़ जाता है। और वहीं पर एक व्यक्ति उन्हीं परिस्थितियों को देखकर उनके सामने अपने घुटने टेक देता है, गिव अप कर देता है, जिसका नतीजा ये निकलता है कि वो इंसान अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता है। और हम में से हर दूसरा इंसान जो आगे नहीं बढ़ता, वो हम में से अपने से बेहतर इंसान को देखकर उसको बोलता है कि तुम कितने किस्मत वाले हो, तुम कितने लकी हो कि तुम्हारे पास तुम्हारी इतनी ज़बरदस्त लाइफ है। तो दोस्तों, साथियों, यकीन मानिए, कोई लकी या कोई किस्मत वाला नहीं होता है। हर एक इंसान अपनी मेहनत, अपनी जज्बे के कारण कामयाब होता है, अपने जुनून के कारण बहुत आगे होता है। मिलते हैं अगले वीडियो।